मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए जो नुस्खा लाया हूँ वो इंतहा दर्जे का मुगल्लज़ यानी मनी को गाढ़ा करने वाला, मनी के जरासीम पूरे करने वाला। अगर आपके जरासीम किसी भी वजह से कम हैं तो इंशाअल्लाह इस नुस्खा के चंद दिन के इस्तेमाल से 100% पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी टाइमिंग किसी भी वजह से कम है तो इंशाअल्लाह इस नुस्खा के चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं इतने वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा बारहा का आज़मूदा है। जब भी किसी मरीज़ को दिया, अगले मरीज़ को दिया तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, तमाम मरीज़ों पर इसने बेहतरीन असर दिखाया है। मैं अपने मुजरब नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो मैंने खुद आजमाए हुए होते हैं, ताकि मेरे चाहने वाले, मुझे सुनने वाले किसी भी वजह से मायूस ना हों। उम्मीद है कि आप इस नुस्खा से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। सबसे पहले मैंने ये बात की कि ये नुस्खा मनी को गाढ़ा करेगा। आपको शायद ये पता ना हो क्योंकि आप तो अवाम हैं, लेकिन जो मुआलिजीन हैं, हकीम हज़रात हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मुश्तजनी के नुकसानात में सबसे पहला नुकसान ये होता है कि मनी पतली हो जाती है। और आजकल हमारे नौजवान और नौजवानों से ज़्यादा जवान भी तकरीबन इस मर्द का शिकार हैं, क्योंकि माशरे में गंद इतना फैल चुका है। जब हर तरफ से गंदगी देखते हैं, सुनते हैं, तो वो मुश्तजनी पर मजबूर हो जाते हैं और बार बार अपने मादा को ज़ाया करने से मादा पतला हो जाता है, मनी पतली हो जाती है और उसी पतलेपन की वजह से ही उसमें जरासीम कम हो जाते हैं। जब जरासीम कम होते हैं तो औलाद नहीं होती। बेऔलादी का, मर्दाना बांझपन का सबसे बड़ा वजह जो है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मनी पतली होकर उसमें जरासीम कम हो जाते हैं। और जो तीसरी अलामत मैंने आपसे शेयर की है वो है टाइम का कम लगना। दौरान मुबाशरत टाइम कम लगना, जिससे दोनों मर्द व ख़वातीन को तस्कीन होती है, लज्जत आती है और औलाद पैदा होने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है, वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ऐसे मरीज़ों का। वो क्यों ख़त्म होता है? इस वजह से कि मुश्तजनी कर कर के एक तो मनी पतली हो चुकी है, दूसरा कुव्वत है जिसको कुव्वत बा कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है, यानी इंतशार भी ख़त्म हो जाता है और मनी पतली होकर उसमें जरासीम भी ख़त्म हो चुके हैं। और जब जरासीम ख़त्म हो चुके हैं तो फिर टाइम किधर से लगेगा? और जब टाइम नहीं लगता तो मर्द की भी तबीयत ख़राब हो जाती है और औरत की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर ये जो मुबाशरत है, इसका असली मकसद दो ही होते हैं मुबाशरत के, एक तो लज्जत का हासिल करना, दूसरा अफजाइश नस्ल यानी बच्चे पैदा करना। ये दोनों ही मकसद फौत हो जाते हैं। यानी जब मुबाशरत का अमल मुकम्मल ही नहीं होगा तो लज्जत किधर से आएगी, और जब मुबाशरत का अमल मुकम्मल ही नहीं होगा तो औलाद किधर से पैदा होगी। तो बहरहाल जब मनी में जरासीम ही नहीं होंगे, औलाद तो जरसूमों की वजह से होती है, जब मनी में जरसूमा होगा ही नहीं तो औलाद पैदा किधर से होगी। तो लिहाजा ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों के लिए एक अक्सीर चीज़ है। चंद दिनों के इस्तेमाल से मनी गूंद की तरह गाढ़ी हो जाती है और जरासीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाते हैं, चाहे जिस भी लेबॉर्ट्री से चेक करवा लें। और जब ये दोनों अलामात ख़त्म हो जाएंगी, यानी मनी गाढ़ी होकर जरासीम पूरे हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी फुल लगेगा और ज़ौजैन यानी मर्द जन दोनों को लज्जत भी फुल आएगी। और जब मुबाशरत में लज्जत पूरी आएगी तो
تو آپس میں محبت بھی ہوگی اور گھر میں سکون ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کل طلاقوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، چاہے ظاہری طور پر کوئی بھی وجہ سامنے ہو، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مباشرت کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے نسخہ پیش کرتا ہوں، نسخہ غور سے سنیں، بہتر ہے کہ لکھ لیں۔ سالم مصری آپ نے لینی ہے 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، تال مکھانا 50 گرام، تخم ریحان 50 گرام، سمندر سوکھ 50 گرام، زعفران آپ نے لینا ہے 10 گرام اور افیون 10 گرام، اور اس کے بعد بوڑ کا دودھ 100 گرام۔ یہ بوڑ کے دودھ کے علاوہ باقی تمام چیزیں باریک پیس کر تھوڑا تھوڑا بوڑ کا دودھ شامل کرتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، حتیٰ کہ بوڑ کا دودھ تمام صفوف میں مکس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایز اے صفوف ہی استعمال کر لیں یا اس میں شہد ملا کر آپ اس کی معجون بنا لیں۔ بہتر ہے کہ صفوف کے طور پر استعمال کر لیں، کیونکہ جب آپ اس میں شہد بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ اس میں لیس پیدا ہو جائے گی، گاڑھی ہو جائے گی، تو اس کا صفوف کے طور پر ہی استعمال بہتر رہے گا۔ میں زیادہ تر لوگوں کو صفوف ہی بنا کر دیتا ہوں۔ اگر یہ نسخہ آپ کسی بھی وجہ سے آپ نہ بنا سکیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا فون نمبر موجود ہے، میں الحمدللہ آپ کو صحیح طریقے سے بہترین یہ نسخہ آپ کو پارسل کر دوں گا۔ امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اکثر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو یہ ہے نا جی گندے کام، کمزوری پیدا کرنے والے کام، یہ کرنے میں شرم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد علاج کروانے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، یہ علامات آپ میں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی منی کا پتلا ہونا، جراثیم ختم ہو جانا، ٹائمنگ کا کم لگنا، اور کسی بھی قسم کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو اب اس کا علاج کروانے میں کیسی شرم۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، بہت ہی فائدہ مند اور بے ضرر، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔